हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, दोस्तों जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं स्पेशली नए एडवोकेट्स यानी कि जो नए नए अभी वकील बने हैं, यानी कि जिनका एनरोलमेंट अभी अभी नया हुआ है, या फिर जो अभी एलएलबी या बीए एलएलबी कर रहे हैं, जिनका फाइनल ईयर है, लास्ट ईयर है, उनके लिए। दोस्तों कई सारे लोग होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने एलएलबी कर ली या फिर मैं अभी कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे केसेस कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, मैं जल्दी काम कहाँ से सीखूँगा, कैसे सीखूँगा। तो जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो जिस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, वो हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी बच्चा एलएलबी करता है 12वीं के बाद या बीए एलएलबी करता है, हालांकि बीए एलएलबी 12वीं के बाद होती है और जो एलएलबी होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बीए एलएलबी या एलएलबी कर रहा है या कर चुका है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, अपना एनरोलमेंट कराना होता है। कहाँ एनरोलमेंट कराएगा? जो व्यक्ति जिस भी राज्य से होता है उसको अपनी स्टेट की बार काउंसिल में एनरोल कराना होता है। एनरोल का मतलब उसको उसमें पंजीकृत करवाना होता है। ठीक है। मान लो अगर कोई व्यक्ति अगर अपना एनरोलमेंट करवा लेता है, एनरोलमेंट करवाने के बाद क्या करते हैं, ठीक है, जो मेरी गाइडेंस है आप लोगों के लिए, यानी कि जो स्पेशली नए एडवोकेट्स या फिर जो भी लास्ट ईयर है जिनका, उनके लिए है। ठीक है। अब सीनियर एडवोकेट्स की तो बात ही क्या कर सकते, वो तो सीनियर है। ठीक है। तो दोस्तों जब भी अगर आप लोग पास आउट हो जाते हैं या आपने एनरोलमेंट करवा लेते हैं, एनरोलमेंट करवाने के बाद देखो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को एक ये बता दूं कि कई सारे होते हैं वकील, जो मतलब जो नए वकील होते हैं या जो पढ़ रहे होते हैं, जिनका लास्ट ईयर होता है, वो लोग ये सोचते हैं कि एनरोलमेंट करवाने के बाद, वकील बनने के बाद मैं किसी सीनियर के अंडर में लग जाऊंगा और सारा काम मैं सीख लूंगा और अपने सीनियर की तरह ही मैं पैसे भी कमाने लग जाऊंगा। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो जी, सबसे पहले जीवन में आपको कोई भी व्यक्ति कुछ सिखा नहीं सकता है, वो आपको खुद ही सीखना पड़ता है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी बुद्धि से। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जीवन में ना सबसे ज़्यादा ये होता है कि व्यक्ति को स्वयं ही सीखना पड़ता है। जब तक उसको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है तब तक कोई व्यक्ति सीखता नहीं है। ठीक है। और जीवन का एक्सपीरियंस ही बुजुर्गों से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो जी चुके होते हैं। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। ठीक है। तो एनरोलमेंट कराने के बाद, ठीक है, अब मैं आप लोग को ये नहीं बता रहा कि आप वकील बनने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एडीपीओ बनो या एपीओ बनो। एपीओ यानी कि पीपी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील, ये बनने की बात नहीं कह रहा, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है। एक होता है फिर पीसीएसजे यानी कि जुडिशरी जज बनने के लिए। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, मैं एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को केस कहाँ से जल्दी मिलेंगे। ठीक है ना, आपको केस कहाँ से मिलेंगे, आपको पैसे कहाँ से आएंगे, आपकी नॉलेज कैसे इंक्रीज होगी, मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग अपना एनरोलमेंट करा लें, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ होती है, सबसे पहले आप ना एक विजिटिंग कार्ड बनवाएं। ठीक है। सभी के पास विजिटिंग कार्ड होता है। ठीक है। और जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें। विजिटिंग कार्ड बनवाएं। विजिटिंग कार्ड में क्या करते हैं, देखो जो ये एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये मैं कोई दूसरी बाहर की बातें सुन के या मैं आप लोगों को ऐसे बता नहीं रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे जल्दी जल्दी गेन किया है क्लाइंट्स, कैसे मुझे जल्दी क्लाइंट्स मिले हैं, मुझे कैसे। देखो जाहिर सी बात है, ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे आपके पास, ठीक है, तो आप ज़्यादा बार कोर्ट में जाओगे। जब ज़्यादा बार कोर्ट में जाओगे तो ज़्यादा बार आपको नॉलेज मिलेगी, और जब आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी तो आप ऑलरेडी नॉलेज आ जाएगी आपको ज़्यादातर। ठीक है ना। और साथ ही साथ जब ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे तो ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारे मेन चीज़ यही है कि ज़्यादा क्लाइंट्स, ज़्यादा पैसे और ज़्यादा नॉलेज कैसे गेन करें। तो सब जी सबसे पहले बनवा लो अपना विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड को लेकर निकल जाओ किसी न किसी मार्केट में, बड़ी मार्केट में। ठीक है। उस कार्ड को लेके निकल जाओ या निकलवा लो, मतलब वो जो कार्ड आपने छपवा रखे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दो हर एक मार्केट में। ठीक है। हालांकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवोकेसी में बैन है, यानी कि एडवोकेसी में एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है।
और किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करोगे यार। ठीक है, साफ सीधी बात। अपना जो मेरा जो रूल है, मैंने जो किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो कार्ड लेके आप लोग उसको मार्केट में बंटवा दो कि जी अगर कुछ भी इस तरह का हो तो आप हमसे संपर्क करें। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके पैसे नहीं दे रहा है, या कोई लेबर से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, हाथ कट गया, चोट लग गया, कट गया, मर गया, ठीक है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या उसका कंपनसेशन दिलवाने के लिए। ठीक है, जब आप लोग अपना कार्ड इधर उधर बांटोगे, तो अगर मान लो आपने 1000 रुपये का कार्ड छपवाया, ये सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने अगर पढ़ा भी होगा तो, ठीक है ना, हर जगह मैथ्स काम आती है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों अगर मान लो आपने 1000 रुपये का कार्ड भी अगर छपवाया, ठीक है ना, 1000 रुपये का कार्ड आपने छपवा के बंटवा दिया, अगर उसमें से 1000 में से अगर आपको 2 क्लाइंट्स भी अगर मिल गए ना, तो 1000 रुपये की कॉस्ट आपकी आराम से निकल जाएगी, क्योंकि नोटिस भेजने के 2-3 हज़ार रुपये ले लोगे आप, तो समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कार्ड्स छपवाओ, उसको बंटवाओ, ठीक है, और धीरे धीरे आपके पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप किसी एक व्यक्ति का काम अच्छा करोगे तो वो दूसरे व्यक्ति को बताएगा, फिर वो तीसरे व्यक्ति को बताएगा, फिर वो चौथे व्यक्ति को बताएगा, और धीरे धीरे करते 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 आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग हमें 1 से ही करनी होती है, 10 से नहीं होती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना होता है हमें। ठीक है ना, ग्रासरूट लेवल से स्टार्ट करना होता है, फिर धीरे धीरे हमें ऊपर आना पड़ता है। यानी कि अपना कार्ड छपवाओ, बंटवाओ, एक क्लाइंट का काम अच्छा करो, फिर वो दूसरा देगा, फिर तीसरा देगा, ऐसे करते करते आप लोग ऊपर तक आ जाते हो। दूसरी चीज़, और जब कोई काम अगर आप करोगे तभी तो आप वो काम सीखोगे। ठीक है ना, अब नए एडवोकेट्स कहेंगे कि जी हमें तो काम आता ही नहीं है, ये नहीं होता है, वो काम क्या नहीं आता है, आपको सब आता है। ठीक है, अरे भाई इतना ज़्यादा हमारा सोशल मीडिया है, इतना ज़्यादा हमारा इंटरनेट है, ठीक है, उसका यूज़ करो ना आप। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से पैसे लिए हैं, मान लो आपके क्लाइंट से किसी व्यक्ति ने पैसे ले लिए हैं, अब अपने क्लाइंट से उसकी डिटेल नोट कर लो, अपने क्लाइंट की। ठीक है, और जिसको नोटिस भेजना है उसकी डिटेल नोट कर लो। ठीक है, अब मान लो जिसको भेजना है उसका नाम है राम कुमार, ठीक है ना, तो आपने टू दी राम कुमार, ठीक है ना, अब उसमें क्या डालना है, वो सारी चीज़ें PDF वगैरह सब ऑनलाइन आती है, सारी चीज़ गूगल का इस्तेमाल करो आप लोग। ठीक है ना, वो सब चीज़ आ जाएगा, उसको नोटिस उठा के स्पीड पोस्ट कर दो, कुरियर कर दो, रजिस्ट्री AD कर दो, भेज दिया आपने नोटिस, साइन किया आपने, पेपर निकाला, प्रिंट आउट, साइन किया, लिफाफे में डाला, उसको स्पीड पोस्ट कर दिया, बन गया आपका। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है। किसी के ऊपर केस फाइल करना है, सिविल सूट फाइल करना है, तो सिविल सूट क्या पूरा एक बना लो अपना सिविल सूट, या किसी के पास फॉर्मेट तो होता ही है। ठीक है, फॉर्मेट निकालो, अपना सिविल सूट बनाओ, अपने साइन करो, पार्टी के साइन करो, 5-10 हज़ार रुपये लो, उसको फाइलिंग करने के नाम पे फाइल कर दो उठा के। ठीक है ना, तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टाइम देना। अगर आप किसी चीज़ में अगर टाइम दोगे तो वो चीज़ आपकी बेटर होगी, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो कोई चीज़ बेटर नहीं होगी। और हाँ, टाइमिंग के साथ साथ आपको दिमाग और मन भी लगाना पड़ता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ टाइम दे दिया और जी मैंने कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मन करे तो शेयर भी कर दें। थैंक यू।